पराठे तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन जो आज पराठा हम बनाएंगे, यकीन माने कि खाने वाले और देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क अता करें, आमीन। फिलिंग वाले पराठे भी आपने खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे बन स्टाइल पराठा। इतना मज़े का ये होता है, यकीन माने आपकी भी वाह वाह हो जाएगी। तो चले चलते हैं और बनाते हैं अपना मज़ेदार बन पराठा। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी 2 कप मैदे के, और मैदा अपने बहुत अच्छे से छान के यूज़ करना है हमेशा हर रेसिपी के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसमें डाल लेना है जी 1/2 टी स्पून नमक, और तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे ले लिया है ऑयल। ठीक है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन डालना आपने मेल्टेड है। ठीक हो गया। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर यहाँ पे आप वाइट आटा या गंदम का आटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाल लेना है पानी हस्बे ज़रूरत, और हमने आटा गूंद के तैयार कर लेना है। ठीक है, लेकिन याद रहे कि आटा आपका नॉर्मल हो, सॉफ्ट हो, कोई हार्ड डो आपने नहीं बनानी। ठीक हो गया। तो ये देखिए आटा हमने गूंद लिया है। अभी हमने क्या करना है कि इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल लगा देना है या पानी लगा देना है, और इसको कवर करके 20 मिनट के रेस्ट पे रख देना है। ठीक हो गया जी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, और चिकन मैंने लिया है तकरीबन 1/2 कप। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये क्यूब्स आपको कैमरे में थोड़े बड़े नज़र आएंगे, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे से क्यूब्स कट हुए हैं। ठीक है जी। ये हमने डाल लेने हैं गरम ऑयल में, और हमने इनको पका लेना है ऑयल में बहुत अच्छी तरह से। फिर हमने इसमें डाल लेना है जी 1/4 स्पून लहसुन पाउडर, और हमने इसको इतने अच्छे से चिकन को फ्राई करना है ताकि ये पिंक से बिल्कुल वाइट हो जाए। ठीक हो गया। ये देखिए जी चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हमने इसमें डाल लेना है 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल के इसको हमने मिक्स कर लेना है, और कवर करके तकरीबन 5 मिनट्स के लिए हमने इसको रख देना है, ताकि हमारा जो चिकन है ना ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। जी, तो चिकन हमारा हो चुका है बिल्कुल तैयार, और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे कुछ बहुत ही मज़ेदार सीजनल वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने एक गाजर ली है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। उसके साथ मैंने लिए है कैप्सिकम, छोटी सी कैप्सिकम ली है, और उसको मैंने इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। साथ मैंने ले लिया है जी प्याज दरमियानी साइज़ का, और उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ठीक हो गया जी। डाल लेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और कुछ स्पाइसेस डाल लेंगे। 1/2 टी स्पून मैंने लिया है नमक, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टी स्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर। ठीक हो गया जी। 1.5 से 2 मिनट के लिए आपने इनको हाई फ्लेम पे पका लेना है। ठीक हो गया जी। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। ये देखिए ये मिक्स होने के बाद अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया है। अभी हमने इसको साइड पे कर देना है और ठंडा होने देना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ जी डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने कर लेना है मैदा डस्ट, और हमने बनाना है एक नॉर्मल रोटी का पेड़ा। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा हो, ना बहुत ज़्यादा छोटा पेड़ा हो। ठीक हो गया। नॉर्मल हमने यहाँ पे पेड़ा बना लेना है, और इसकी हमने बहुत ही मज़े की एक रोटी बेल लेनी है। ठीक है, कोई परफेक्ट इसकी शेप नहीं है कि बिल्कुल ये गोल रोटी ही हो। ठीक है, आपने इसको अपने हाथों की मदद से फैला लेना है, और कोशिश कीजिए कि जो खुश्का है इसका यूज़ आप थोड़ा कम करें। ठीक हो गया। बेलन ले लेना है हमने यहाँ पे जी, और अच्छी सी हमने रोटी बेल लेनी है। ठीक है जी। आप बेशक इसको थोड़ा लंबा करते रहें, क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग लगानी है। रोटी बेल के आपने जी कुछ इस तरह की तैयार कर लेनी है। रोटी बहुत ज़्यादा बारीक आपने नहीं करनी। ठीक है, हमने बन बनाना है। फिलिंग हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून की करीब फिलिंग डाली है, और इसको मैंने इस तरह लंबाई में फैला लिया है। इस तरह से गोल गोल करते जाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने करना है, और इस तरह से आपने रोटी को उठा लेना है। नॉर्मल पेड़े की तरह आपने इस तरह से इसको घुमाना है, और यहाँ पे इसकी नॉट यहाँ पे कर देनी है सेट। ठीक है जी। आपने इसको अपने दोनों हथेलियों में अच्छे से प्रेस करना है, ताकि इसकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी कम हो जाए, या ये जितना मोटा है ये थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक हो गया जी। और बहुत ज़्यादा आप प्रेस करेंगे तो रोटी फट जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने ले लेना है जी 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। ठीक है, घी का यूज़ भी आप कर सकते हैं।
आपने इनको बहुत सारा टाइम लगा के पकाना है। हमने इन बन को इस तरह पकाना है जैसे हम रोटी को सेक के पकाते हैं, ताकि ये अंदर तक कुक हों। ठीक है जी। अभी हमने 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से कुक किया है, अभी हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। ठीक है जी। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, मीडियम पे फ्लेम आपने नहीं रखना, बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। अगर आपका फ्लेम मीडियम पे होगा तो ये जो बाहर वाली इसकी जो लेयर है ये तो कुक हो जाएंगी, लेकिन जो अंदर वाली साइड है वो कुक नहीं होगी। ठीक हो गया। ऑयल वाली जगह पे हमने इसको रखना है और बहुत अच्छे से हमने इनको पकाना है। अगर आप इनको डीप फ्राई करेंगे तो जो ऑयल है ना वो सारा फिलिंग में चला जाएगा। ठीक हो गया। आपने इस तरह से इन साइड्स को खड़ा करके इस तरह से बन को पका लेना है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है इनका, बहुत मज़े के ये तैयार होते हैं, बहुत क्रिस्पी तैयार होते हैं। अगर ये आप अपने आने वाले मेहमानों को बनाकर खिलाएंगे तो यकीन माने कि सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और ये एक बंदे के लिए काफ़ी हो जाता है। माशाल्लाह बहुत हेल्दी और हैवी भी होता है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। मेरे ये 2 पराठे बनने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे। ठीक है, बन हमारे हो चुके हैं जी रेडी और चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।